गाड़ी वाले से हो गई खैरियत से बात और एक एक करके तो ना इसको हम इसमें एडजस्ट करने वाले हैं। तो भाई रोज़े में लगती है सही वाली ख्वारी, अल्लाह ने ख्वारी से बचा लिया और ये इसमें दोनों आप एहतियात करके एक एक करके चले जाएंगे। अंदर ही थैले में आ जाते हैं। तो इसमें बस फ़ायदा ये होता है कि आपने जल्दी से इसको शिफ्ट करना होता है, तो मोटेलिटी से आप बच जाते हो, वरना सारे चूज़े को हाथ से लेके जाना बहुत मुश्किल काम होता है। और समझ ले इससे असल घर के अंदर जो ना दो हिसाब में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पहले तोतों का सेक्शन होता है, वहाँ पे मुर्गियों का है, उस तरफ लवबर्ड्स वगैरह का है, कबूतरों का है, और उससे पीछे जो है ना वो मछली वगैरह का है। तो तोतों का आइडिया वाइडिया ले लेते हैं, हल्का बोल। हो गई। हमारा दुकान वाला हमसे पीछे पड़ा हुआ है कि माल दे रहा हूँ, उसको दे ही नहीं रहे। उसकी वजह ये है कि वो हमें पैसे नहीं देगा, तो इसीलिए इस माल को होल्ड करते 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 आपके सामने कितना सारा माल माशाल्लाह से जमा हो गया। और अल्लाह ने अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज जो है ना वीडियो वो थोड़ी सी स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि आज जो है ना हमने कुछ चूज़े डिलीवर करने आउट ऑफ सिटी, और वो चूज़े कहाँ जाएंगे? वो चूज़े जाने इंशाल्लाह ताला उमरकोट। तो कराची से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है मेरे हिसाब से, कुछ शायद 7 से 8 घंटे का रास्ता होगा। मैं गेस अराउंड इतना ही बनेगा, कुछ 7 घंटे का रास्ता है मेरे हिसाब से। तो 7 से 8 घंटे का रास्ता है, तो ये चूज़े आज वहाँ पे जाने हैं। और वो चूज़े जो जाएंगे वो ये वाले नहीं जाएंगे, वो कोई और से जाएंगे। तो अभी जो सुबह का टाइम है ना वो 3:30 बज रहे हैं। मैं आपको ज़रा दिखाऊँ तो अभी भी कराची शहर जाग रहा है, क्योंकि आज हफ्ते की रात है। तो जाहिर सी बात है कराची वाले नहीं सोते भाई। ये देख रहे हो आप, गली में क्रिकेट चल रहा है, लेकिन मैं दे रहा हूँ मोबाइल मुझे नीचे से निकालना पड़ेगा, तो फ़ायदा क्या है, यानी कि इसको हटाना पड़ेगा जाल को। तो कराची वाले अभी तक जाग रहे हैं, 3:30 बजे तक गली में क्रिकेट चल रहा है। बहुत सारे लोग जागते हैं यार अभी तक। अच्छा जी, तो अब क्या गेम है? अच्छा एक चीज़, वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज़ बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये कि भाई कराची वाले जागते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर रोज़ जाग रहा होता हूँ। लोग मुझे रात में कॉल कर देते हैं 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे भी कॉल कर देते हैं और कहते हैं हमने तो देखा था आप लोग जाग रहे होते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि यार हम जाग रहे हैं, कराची वाले जाग रहे हैं। तो हो सकता है हम कभी सो भी रहे हो, और उसके अलावा अगर जाग भी रहे हो तो देखिए काम का टाइम जो होता है ना वो थोड़ा जल्दी का होता है। खैर हम वीडियो को लंबा नहीं करते, पहले इन सारे गरीब के बच्चों को दाना डालते हैं और उसके बाद आपको प्लान बताते हैं कि प्लान क्या है। बल्कि पहले प्लान बताते हैं। भाई प्लान सारा ये है कि या तो चूज़े अभी चले जाएंगे, वो जो घर वाले चूज़े ना हमारे, यानी कि फजर के टाइम में उनको पैक करके निकाल दूंगा, या वो शाम की गाड़ी से जाएंगे। डिसाइड करते हैं क्या बनेगा। जो ऐसा भी होता है वैसा आपको करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन उससे पहले इन सारे चुन्नू मुन्नू को फीड डाल दें। और मैंने एग्स लेके जाने हैं यहाँ से, थैला पड़ा हुआ है, तो एग्स भी यहाँ से सारे उठा के ले जाऊँगा। हमारे घर के अंडे भी ख़त्म हो गए, अच्छे खासे अंडे पड़े हुए। अच्छा जी, और एक बात बताऊँ आपको, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम दोनों ब्रॉयलर रख लें या एक रख लें, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि क्या बनेगा। तो भाई इनका वज़न मैंने चेक किया, 3.5 किलो 4 किलो वज़न है इनका। और क्या कहते हैं, ये एक ब्रॉयलर कितने का पड़ा तकरीबन समझ लें, अगर 4 किलो का भी हुआ तो 4 2 8 4 3 12 4 60 तकरीबन 1500 रुपये का एक ब्रॉयलर है, यानी कि 3000 रुपये के बड़े। और हमने आपसे मशवरा किया था कि आप लोग बताएं कि ये एक रखें या 2 रखें। काट रहे हो हैं? काटने का टाइम है ये। तो हमने सोचा था एक रखें या 2 रखें, तो आप लोगों ने कहा भाई दोनों ही रख लो। तो हम आपकी बात को कभी डिनाई कर नहीं सकते। तो जहाँ इनको 2 महीने हो गए, वहाँ हम 4 महीने और रोकेंगे। अगर अल्लाह ने हमें और इनकी ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह ताला आपको आगे की अपडेट ज़रूर दिखाने वाले हैं। तो चलें भाई ज़रा जल्दी से इनका पहले फीड का बंदोबस्त करते हैं और उसके बाद आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले रैबिट्स को देखें क्या सिचुएशन है इनकी। मैंने अभी जो ना पानी वानी भर के सब जगह धो दी थी, तो रैबिट्स जो ना छुप गए होंगे। देख रहे हैं कितनी कीचड़ हो रही है, तो क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना यार। तो ये बैठे हुए हमारे सारे रैबिट, शेर खान। और कितने हैं, 1 2 3 4 5वां गाय, 5वां किधर हो बेटा, किधर हो। वो बैठा हुआ 5वां अंदर। ये 5वां दिन अंदर ही रहता है। इसका जो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अंदर ही रहने में। मुझे लगता है शायद जो ना इसने अंदर कोई चीज़ संभाल के रखी है सोने की। खैर मजाक कर रहा हूँ मैं। जल्दी से इनको भरते हैं और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं, ठीक है। अच्छा जी भाई, फीड जो इनको डल रही है वो डेली की मैंने आपको बताया था कि कितनी डली है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मुझे खुद याद नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से डली है कुछ 12 किलो 15 किलो एक टाइम के अंदर, ठीक है ना। इतनी फीड डली है इनको, और माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ इतनी बेहतरीन हो गई। और यहाँ पे एक साइज़ का और चूज़ा आने वाला है, बहुत सारी मुर्गियाँ तैयार हो गई। हमारा दुकान वाला हमसे पीछे पड़ा हुआ है कि माल दे रहा हूँ, उसको दे ही नहीं रहे। उसकी वजह ये है कि वो हमें पैसे नहीं देगा, तो इसीलिए इस माल को होल्ड करते 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 आपके सामने कितना सारा माल माशाल्लाह से जमा हो गया। और अल्लाह ने, और अल्हम्दुलिल्लाह चल भी खैरियत से रहा ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर खुदा ना करे कोई मसला होता है ना, तो फिर दिल को एक खुटका होता। अच्छा जी, और उसके साथ मैंने घर पे आपको बताया था कि अंडे भी लेके जाने आज मैंने, क्योंकि अंडे हमारे घर पे ख़त्म हो गए। तो हमने कहा चलो जल्दी से अंडे कलेक्ट कर लेते हैं। और मैंने कहा अंडे कलेक्ट करते हुए आपके सामने अगर उनकी वीडियो शेयर की जाए तो है क्या बात हो जाएगी। यानी कि आप देखेंगे ना कि इतने सारे अंडे हम कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं, ताकि आपको भी थोड़ा सा ख्याल हो, आप भी अपने घर के लिए कुछ मुर्गियाँ रख लें। जिससे देखें ओवरऑल फ़ायदा किसका है, आपका ही है। कि जैसे पता है घर में अंडे अच्छे खासे मिलेंगे। अच्छा, ये कैमरे का एंगल इसलिए ख़राब हो गया कि जहाँ पे मैंने कैमरा अटकाया था ट्राईपॉड से, तो उस कैमरे को जो है ना वो हमारे
मुर्गे ने चेंज करके लगा दिया, इसलिए तो ना वो एंगल जो था ना वो मेन ख़राब हो गया। यहाँ का काम ख़त्म हो गया, सब गरीबों को फीड डाल दिए और माशाल्लाह से फीड वगैरह ये खा रहे हैं। हमने अपने अंडे कलेक्ट करने थे, यानी कि अपनी मुर्गियों के अंडे कलेक्ट करने थे बेसिकली, वो भी कलेक्ट कर लिए। और इसके बाद जो है अब निकलना है घर पे। अब देखते हैं कि हम मुर्गे कब ट्रांसफ़र करेंगे। या तो मैंने आपको बताया कि मैं भी निकाल दूंगा तकरीबन आधे घंटे के अंदर, शहरी से पहले हम उसको पैक कर लेंगे और इफ्तारी करते ही शहरी करते इनको फ़ौरन निकालने के लिए चले जाएंगे। क्योंकि जो पहली ट्रेन बस निकलती है ना वो यहाँ से 5 बजे निकलती है, फिर 6-7 बजे तक, 7 बजे तक निकलती है सुबह। तो देखते हैं कब तक हम काम कर पाते हैं, यानी कि कब शिफ्टिंग करेंगे, अभी करेंगे या बाद में करेंगे। उससे पहले आपको हल्का सा दीदार करा दें। और एक मुर्गा है, बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे, शायद इस मुर्गे को देना इस काम के लिए रोक लें, लेयर के लिए। अरे गया भाग गया अंदर, इतना प्यारा मुर्गा यार, बिल्कुल वाइट कलर का मुर्गा, और वो उधर अंदर घुस के बेचारा मर गया। खैर मर के कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, अंदर ही घुस गया। चलिए भाई जल्दी से उनकी शिफ्टिंग वाला काम ख़त्म करते हैं और उसके बाद आपको इंशाल्लाह ताला कल की अपडेट देते हैं यहाँ पे। सही है। अच्छा भाई, मैंने आपको बताया था कि हमने सुबह के टाइम करना था, पर समाओ सुबह के टाइम तो नहीं कर पाए हम। कहते हैं शाम की टाइमिंग बनी। शाम की टाइमिंग इसलिए बनी कि भाई शाम में जब तक पहुंचेंगे तो गर्मी ठंड में जाएंगे, यानी कि सुबह के टाइम भेजते हैं हम तो 9-10 बजे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो चूज़ा जब तक पहुँचता है ना ख़राब हो जाता है। और बड़ा चूज़ा है माशाल्लाह से, आपके सामने कितना भरा हुआ है। तो यही बात थी ना कि अगर हम इसको इस टाइम पर ट्रांसपोर्ट करते तो फिर मसाइल ज़्यादा थे, तो इसलिए हमने इसको इस टाइम पर ट्रांसपोर्ट करने के बजाय हमने इसको उसी टाइम पर निकाल दिया, यानी कि इस टाइम पर अब निकालेंगे तकरीबन शाम के टाइम पर। तो अभी बस आधा 1 घंटा है, जल्दी से इनको भरना है। तकरीबन 4:15 बजे की बस है, तो उससे पहले तो ना मैंने सारे के सारे काम को निपटाना था। अच्छा भाई, अब जो सिचुएशन है ना वो ये है कि पहले खिड़कियाँ विड़कियाँ बंद कर देंगे अच्छे से, ताकि दोनों चूज़े को अंधेरे में पकड़ना आसान हो जाए। और कोई पार्टीशन की जगह देखता हूँ, तो कोई मिल गई तो सही है, वरना ये है कि कोई पार्टीशन वगैरह करके सुकून से इनको पकड़ के एक करके क्रेट में भर के फिर सिचुएशन लेके चलेंगे। तो गर्मी शदीद हो गई है। और हाँ जी, काम करना, खिड़कियाँ खुले रहने दे, पर्दा डाल दे, वेंटिलेशन भी रहेगी, काम भी होता रहेगा। तो जल्दी से ज़रा इस काम को निपटाते हैं और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में। भाई जो नए लोग हैं ना उनको शायद समझ भी नहीं आया कि हम किस तरीके से पकड़ लें, तो भाई यही तरीका है इनको पकड़ने का। हम एक बाल्टी में भरते हैं इनको सुकून से और उसके बाद थैले में डाल के खाली कर लेते हैं। तो इसकी वजह क्या है मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। घर से पता है शायद आपको बुरा लग रहा हो कि यार ये कोई तरीका नहीं है, जानवर है, इसको थोड़ा तरीके से ट्रीट करना चाहिए था। लेकिन बात सारी ये है कि अभी वजह ऐसी बनती है ना कि इसको इसी तरीके से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। ख़ास वजह है, मैं आपको इंशाल्लाह लास्ट में बताता हूँ, बल्कि इससे अगले वाले पोस्ट में समझा देता हूँ कि क्या वजह है जिस वजह से हम इसको इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं। सही है, मैंने दोनों इस तरह की एक पार्टीशन कर ली है। अब उसका फ़ायदा क्या होगा, सारे चूज़े को दोनों मैं भगा के इधर लेकर आऊँगा, जब वो इधर आएगा तो उसको जल्दी से पकड़ लूँगा। इस तरह एक आसानी हो जाती है बस। तो मैंने कहा चले आपको बताई दें, जब पूरा ही वीडियो ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी जो छोटी छोटी चीज़ें ना वो भी बता देते हैं, ताकि आपके लिए भी अच्छा हो जाए और अगर काम कर रहे हो तो थोड़ी बहुत ईजी हो जाए। तो जल्दी से इनको पकड़ते हैं और आपको फिर दोनों आगे की तरफ अपडेट देते हैं क्या प्लान है, किस तरीके से करना है। गर्मी बहुत शदीद है, जल्दी से इसलिए काम निपटाना है बस। अच्छा जी, वजह सारी ये थी कि भाई इतने सारे चूज़ों को हम एक साथ नहीं पकड़ सकते। उसकी वजह सारी ये है कि अगर एक 2 करके पकड़ेंगे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और चूज़ा कभी भी हाथ में नहीं आता। तो चूज़े को ट्रांसपोर्ट करने का तरीका सबसे आसान यही होता है कि आप उसको किसी थैले के अंदर या फिर किसी बाल्टी के अंदर, यानी कि हम तो थैले में फ़ौरन ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, यानी कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये थैले में आ जाते हैं। तो इसमें बस फ़ायदा ये होता है कि आपने जल्दी से इसको शिफ्ट करना होता है, तो मोर्टेलिटी से आप बच जाते हो। वरना सारे चूज़े को हाथ से लेके जाना बहुत मुश्किल काम होता है और समझ ले इससे असल मोर्टेलिटी कॉज होती है। तो ये सबसे इजी तरीका है। अगर आप लोग भी काम कर रहे हो तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने एक पार्टीशन बनाई, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि मैंने पार्टीशन बनाई, और इसमें मैं करूँगा क्या, मैं इनको दोनों सुकून से मैंने एक तरफ जमा कर लिया इनको। अब इनको मैं जल्दी से पकड़ के भरूँगा अपने पास और फिर जल्दी से इनको आगे की तरफ शिफ्ट करना चलूँगा। तो इस तरह मेरा भी काम चलता रहेगा, मेरे लिए भी इजी रहेगा और ये चूज़े भी जो ना जल्दी से पकड़े में आ जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल काम है, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग मुझे आगे अभी गालियाँ देंगे ना कि आपको शर्म आनी चाहिए, तो उनके लिए कि भाई ऐसा तरीकाकारी यही है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, जिन्होंने काम किया हुआ उनको पता, जिन्होंने नहीं करना, जिन्होंने सिर्फ बातें करनी है, तो वो शायद पता नहीं एक करके लेके जाएँ। चूज़े सारे के सारे लोड कर लिए, कुछ रखे हुए हैं गाड़ी के ऊपर, बाइक के ऊपर, कुछ रिक्शे के ऊपर और कुछ जो है ना रिक्शे के अंदर। तो बस 5 से 10 मिनट रुकेंगे जब तक वो आ जाएगा ना। आशिर आ जाएगा ना? हाँ, आ जाएगा, पक्की बात है आ जाएगा। अगर नहीं आया तो वापस लेके जाएंगे, क्योंकि दोनों पे बहुत देर कर दी है। टाइम था तकरीबन 5 बजे का, 4 बजे का, और हम यहाँ पर माशाल्लाह से कब पहुँचे? 5 मिनट पहले पहुँचे, 5:10 पे पहुँचे। तो आखिरी गाड़ी है, अगर उसमें हुआ तो सही है, वरना जो ना फौरी लगने वाली है, सही वाली जल्दी वाली रोज़े के अंदर। देखें अल्लाह खैर करे और जल्दी से ये हो जाए। ये बस तो आ गई है, उम्मीद करते हैं जगह निकल जाए थोड़ी बहुत। अगर जगह निकल गई ना मतलब कि, तो हमारी हो जाएगी बचत, वरना जो ना बस अल्लाह ही खैर करे। क्या सिचुएशन बनती है, क्या प्लान बनता है, देख लेते हैं 2 मिनट के अंदर। गाड़ी वाले से हो गई खैरियत से बात और एक एक करके जो ना इसको हम इसमें एडजस्ट करने वाले हैं।
तो भाई रोज़े में लगती है सही वाली ख्वारी, अल्लाह ने ख्वारी से बचा लिया। और ये इसमें तो ना आप एहतियात करके एक एक करके चले जाएंगे। अच्छा यार पैसे वही देगा आपको, नंबर मैं दे दूँगा भाई का आपको। मैं गाड़ी का नंबर एहतियातन देख लेता हूँ, इसमें गाड़ी का रब्ता नंबर ये लिखा हुआ है और अंदाज़ा रह जाएगा। नहीं पैसे वही देगा, मैंने भाई को बता दिया। हाँ ये बताओ क्या नाम है, वो जाएगी कहाँ तक? आखिरी क्रेट भी आ गया और आखिरी है कि एक रह गया? आखिरी है, बस ये हो गए पूरे के पूरे 5 क्रेट हो गए भाई के, डन हो गए। और ये फिर दोनों वहीं जाके इनको देख के दिखाते थे। बहुत काम हो गया, खैरियत से बच गए हम। देखा कितना फ़ायदा होता है, अगर आपका भी भाई हो ना तो आपने उसको इस तरीके से यूज़ करना है कि आपका इतना काम निकल जाए खैरियत से। मैं उसको नंबर लिखवा देता हूँ अपना और उसके बाद देखते हैं। भाई सारी चीज़ें हो गई हैं डन, भाई को मैंने नंबर दे दिया, गाड़ी वाले को गाड़ी वाले से बात करा दी है। और अब एक ही काम रहेगी, अब चलते हैं सामने। क्या कहते हो, सामने मार्केट में चक्कर लगा लें? हल्का सा चक्कर लगाते हैं मार्केट का और उसके बाद अपडेट लगा के 2 मिनट में निकलते हैं बस जल्दी से। भाई लालू के बाज़ार बिल्कुल बराबर में पड़ता है, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था उस तरफ और बाज़ार लगता है इस तरफ। तो यहाँ पे हल्का फुल्का तो आया लो लेते हैं। अजय बाइक को सामने फंसा दो, मैं तो कह रहा हूँ सामने चढ़ा दो। आंटी पहले किसी नज़र मारेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। आंटी एक तोते बेचती हैं, उनके बाद से चक्कर वक्कर लगा लेते हैं। बाज़ार के अंदर जो ना 2 हिसाब में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पहले तोतों का सेक्शन होता है, वहाँ पे मुर्गियों का है, उस तरफ लवबर्ड्स वगैरह का है, कबूतरों का है, और उससे पीछे जो है ना वो मछली वगैरह का है। तो तोतों का आइडिया ले लेते हैं हल्का फुल्का सा। लोकल बच्चे 90% नर ही होते हैं यार क्या मांग रहे हो वैसे? 10,000 में 9,000 फाइनल है। पहाड़ी का? पहाड़ी ये लोकल ब्रीड है। पहाड़ी ये लोकल ब्रीड है, मेरे अपने फार्म के बच्चे हैं सारे। 9,000 पे फाइनल। बहुत ज़्यादा बिकता है। हाँ वो आंटी के पता नज़र मारते हैं, अंदाज़ा कर लेते हैं आंटी के पास क्या क्या है। चलो आइडिया ले लेते हैं खाली क्या क्या रखा हुआ है। यार तोते का बच्चा कितने का दोस्त? 5,000। 5,000 का? यार ये लाखों रुपए का माल लेके बैठी हुई होती है। ठीक, 3 साल पहले 3 लाख रुपए का नुकसान दिया था सालों ने। अच्छा जी भाई कितना खूबसूरत बाज़ार है भाई। मैंने कभी भी आके इस मार्केट की कवरेज नहीं करी और शायद कभी करूँ भी ना। शायद उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग वैसे ही हैं जो लालू के बाज़ार का टच करते रहते हैं, हर संडे आ जाते हैं उठ के, और बहुत सारे लोग आते हैं हमारे घर के बिल्कुल बराबर में, शायद इसलिए हमें इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। आज बाज़ार में आपको रश कम लगेगा क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं भाई, इस वजह से मार्केट में रेट भी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कम हुए हुए हैं। खाली रेट्स कम नहीं हुए हुए, उसके अलावा बायर्स भी कम हुए हुए हैं। मैंने कि जब ख़रीदारी नहीं है तो जो लोग बेचने वाले हैं ना बस वो नॉर्मल रेटों में बेच रहे हैं। पहाड़ी पिछली दफ़ा मैंने 13,000 रुपये का बच्चा मालूम किया था, 12,000 13,000 रुपये का। अभी 9,000 10,000 रुपये में ये लोग देने को तैयार हैं, कोई हाथ नहीं डाल रहा। ये वाली सिचुएशन हुई भी है। देखते हैं नेक्स्ट संडे आते हैं, कुछ यहाँ से बाय करते हैं। आप लोग बताओ क्या बाय करना है, उस हिसाब से तो ना फिर डिसाइड करते हैं अच्छे से क्या सीन है। जाल वाले भी नहीं दिख रहे आज तो, फिंचेस वाले। जाल वाले क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं आगे ना जाल वाले। ये लोग अपने रेट निकालते हैं हर संडे के, बकरों की तरफ से नज़र मारते हुए निकलते हैं। ये जो बकरों वाली मार्केट है ना, यहाँ से बाइक माशाल्लाह अंकल ने हॉर्न इतनी ज़ोर से बचाया कि दोनों पूरा का पूरा जैसे रोड खाली कर लिया हो अंकल ने। तो ये वाली बात यार मैं कह रहा हूँ यहीं से घुमा लो वापसी, आगे भी रॉन्ग साइड जाके क्या फ़ायदा। तो इस वाली मार्केट में आप बाइक लेके घुसना अदाब हो जाता था, इतना रश होता था। लेकिन अभी तो ना मार्केट बिल्कुल खाली करी है और फ़िलहाल जो है ना वो जान कम है। उस्ताद क्या मांग रहे हैं उस बैठ के? इसके 22 बट कहाँ से आएगी? चलो आगे वाली बस ये बकरा और इस बकरी के पूछते में चलते हैं, रुको ज़रा। भाई क्या मांग रहा है इसके? 90,000। दूध क्या देती है? दूध की क्या वो है नहीं पता। और ये बच्चा माशाल्लाह से शक्ल दिखाना था इसकी। ये जो खूबसूरत शेर खाने क्या मांग रहे हो उसके? 65,000। इतना सोच के क्यों बोल रहा है अभी? चल सैड है। कौन सी नस्ल है ये? हैदराबादी टापरा। हैदराबादी टापरा। देखो कितना अलग खूबसूरत रहा है।
चलो चलते हैं भाई। बकरों के रेट भी बहुत ज़्यादा कम है, वरना इतने बकरों के 80-80 हज़ार रुपये ऐसी मुँह से फाड़ फाड़ के मांगते थे। खैर बिकते तो नहीं थे इनके 80 हज़ार रुपये में, लेकिन तो ना मांगते ज़रूर थे ये। सोचा है कि अगर आप लोग कहोगे तो इंशाल्लाह ताला मार्केट का डिटेल ओवरव्यू देंगे। अच्छा निकल जाओ बस, खैर रश बहुत हो रहा है। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग कहोगे तो भी आपको मार्केट का भी ओवरव्यू देते रहेंगे, अगर कभी चक्कर लगा तो। वैसे तो मेरा नहीं लगता, उसकी वजह ये है कि भाई अपने बर्ड्स हैं तो 10 किस्म की जिम्मेदारियाँ होती हैं जिसको हमने लेके चलना होता है। तो इसलिए अगर आप लोग कहोगे मार्केट की कवरेज का, तो वो भी कभी कभी संडे को आ जाएंगे और एक आध दफ़ा कभी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये एक छोटी सी बात थी। अब चलें घर चलते हैं, वहाँ चल के सुकून से बात करेंगे। भाई सारे काम निपट गए खैरियत से, और हम भी जो है वापसी अपनी जगह पर आ गए हैं। सारी सिचुएशन ये थी कि सुबह के टाइम 5 बजे हमने भेजा था, अभी रात का कुछ देर हो रही है, थोड़ी सी 2 बज रहे हैं। और रमज़ान आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी, रात लेट नाइट की मिलेंगी आपको, मजबूरन कि थोड़ी बहुत मसरूफियत रह जाएंगी। तो मैंने बच्चे कुछ चूज़ों को दाना डाल दिया, और पहले जो ये पूरा भरा हुआ होता था अब ये खाली हो गया। जब ये खाली होता है ना, उससे बड़ा दिल दुखता है। आपको शायद लगता हो कि यार हम तो सख्त दिल हैं, हमारा काम है, लेकिन ना एक हिसाब से एकदम ना फील आती है कि यार ये खाली खाली था ना, इतना अजीब सा हो गया। तो एक कहानी थी, हम सुनाएंगे आपको कभी इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो बड़ी मज़ेदार सी। खैर बताना ये था भाई कि अभी जो चूज़े हैं वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफ़र हो गए और बंदे के पास खैरियत से पहुंच गए। बल्कि मैं काम करता हूँ ना, मैं बल्कि काम क्या करें छोड़ें, मैं आपको देना उस बंदे का वॉइस नोट प्ले करके दिखाता। जिन साहब को गए हैं ना, वो साहब थे कहाँ के, मैंने शायद ये बात बताई हो, तो वो थे वहाँ के उमरकोट के, और नाम उनका कुछ था, लेकिन वो थे हिंदू, ठीक है ना, हिंदू हैं वो। और आज होली भी थी उन लोगों की। तो उनका मुझे मैसेज आया था कि भाई सिर्फ और सिर्फ 2 चूज़े मरे और 3 कम निकले। तो मैं कैसे कम निकले वाले को हम देख लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है। यानी कि जाहिर सी बात है, जब 600 क्वांटिटी है तो कभी कभार हम खुद ही 5 एक्स्ट्रा डाल देते हैं, लेकिन जब भूल जाते हैं तो 2-3 चूज़े देख लेते हैं। लेकिन जब क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो, यानी कि 200 में एक चूज़ा कम है, तो चलें समझ में आता है कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो खैर, तो उनको हमने वो चीज़ एडजस्ट कर दी। हमने कहा चल हम देख लेंगे। तो टोटल ट्रांसफ़र करने में सिर्फ 2 चूज़े मरे। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे यार कि शायद ये बात मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे और वो बोलेंगे यार तुमने कितने जालमाना तरीके से इनको ट्रांसफ़र किया। यहाँ पर हमने इनके पार्टीशन बनाई थी, यहाँ पर इनको भरा था, कि कितने जालमाना तरीके से इनको ट्रांसफ़र किया, कितना जुल्म कितना गुनाह मिलेगा। लेकिन उसकी बात पता ही क्या है, देखिए तरीकाकारी यही है ना। अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि एक इसको गोद में उठाऊँगा और उसके बाद नीचे एक क्रेट में रखूँगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है। 600 चूज़े हैं, लेकिन वो तरीकाकारी वही है। और उस तरीक़ेकार में यकीन करें सबसे कम चूज़ा मरता है, सबसे कम। और इस दफ़ा 2 मर गए, 2 भी सिर्फ इसलिए मरे, मेरी रोज़ी है, बाखुदा मैं झूठ नहीं कहूँगा आप लोगों से कि मैं रोज़ी पे बैठा हूँ। ये भाई सारे के सारे चूज़े जो थे वो ट्रांसफ़र होने में मरे, यानी कि जो यहाँ से जाने में मरे। हमने जो क्रेट में डाले एक भी मरा हुआ नहीं डाला, और ना ही कभी डालते हैं। यानी कि हमारे सामने कोई भी नहीं मरा, जो मरा वो उनके पास जाके ही मरा। 2 मर गए, और रास्ते में समझ लें 7 घंटे के सफ़र में अगर 2 चूज़े मर जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। ये सुबह से भूखे होते हैं, यानी कि समझ लें सुबह कब से भूखे किया हुआ था, मैं इनको 8 बजे से भूखा किया हुआ था, और अब जाके उन्होंने 11-12 बजे खाना खाया होगा। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि अगर मैं उनको पेट भरा ट्रांसफ़र करता ना, तो इतने मरते रास्ते में कि वो बेचारे खुद परेशान हो जाते। छोटा चूज़ा था ना कि वो दम घुट घुट के मरता है चूज़ा, इसलिए चूज़े को एक दिन भूखा रखा जाता है, एक दिन या 5-6 घंटे। 5-6 घंटे, एक दिन मैं नहीं कह रहा कि आप लोग मेरी बात मान के एक दिन रख लें, 5-6 घंटे भूखा रखा जाता है कि चूज़ा इजीली ट्रांसफ़र हो जाए। ये चीज़ें वक्त के साथ साथ सीखी हमने। एक दफ़ा क्या किया, कोयटा चूज़ा भेजा, शुरू के दिन थे। मैं बताऊँ कौन से शुरू के दिन थे, बहुत शुरू के दिन थे, समझ लें। उस टाइम पर मुझे नया 17,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, जब की बात है ये, आज से तकरीबन 4 या 5 साल पहले की, 5 साल पहले की बात होगी। तो हुआ ये सीन कि उन साहब के पास चूज़ा तो पहुंच गया, लेकिन चूज़े के साथ क्या हुआ, चूज़ा बहुत मरा, गत्ते के डब्बों में घुस के मरा, और बहुत मुश्किल से मरा। लेकिन अब तरीक़ाकार आ गया है, और समझ लें उसमें से 80% चूज़ा मर गया था 1600 में से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तरीका पता है, तो 7 घंटे 8 घंटे का सफ़र भी हो तो 2 चूज़े 3 चूज़े नॉर्मल है, इतना चल जाता है। उनके ऊपर टोटल किराया कितना आया, टोटल किराया पर चूज़ा मेरे हिसाब से उनके ऊपर 5 या 6 रुपये आए, बस ज़्यादा रुपये नहीं आए। 5-6 रुपये बहुत मुनासिब है, इतना मुनासिब किराया, यानी कि 3,000 रुपये लेके जाने के लिए लिए उसने, और लाने के भी शायद 1,500-2 हज़ार रुपये लेगा, तो तकरीबन 4 या 5 रुपये किराया है फ़ी चूज़े पे, यहाँ से कहाँ तक का, उमरकोट तक का। तो उमरकोट कुंदरी के बराबर में मेरे हिसाब से, उमरकोट इस्लामकोट ये सब एक ही पट्टी में रखते हैं। तो खैर
वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो भाई हमारा बहुत ही मुनासिब सा फार्मिंग का कोर्स है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें हमने गाइड करी है फार्मिंग की A to Z लेके। तो अगर कोई हमसे फार्मिंग के हवाले से कॉन्टैक्ट करना चाहता है, फार्मिंग सीखने के हवाले से, तो कॉन्टैक्ट कर सकता है। भाई मेरा अपना एक्सपीरियंस 6 साल का है फार्मिंग में, और साथ साथ जो हमारी एजुकेशन है वो भी कराची यूनिवर्सिटी से पोल्ट्री साइंस पर ही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा, और अगर अच्छी ना लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताएगा कि क्यों अच्छी नहीं लगी, या आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालें। इंशाल्लाह ताला जैसे टाइम मिलेगा उस पर फ़ौरन एक वीडियो बना देंगे। और कोई भी अगर कोर्स बाय करना चाहते हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे मिला हुआ है, वो कॉन्टैक्ट करके कोर्स की डिटेल ले सकता है। तो बस मिलते हैं कल के एपिसोड में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।